Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we are going to start the unit number 2nd. In unit 2nd, we will cover up segmentation, targeting and positioning topics. So in these 3 topics, we will start the first topic today, and this is segmentation. मार्केट में जब कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑफर करती है उससे पहले वो एसटीपी प्रोसेस को फोकस करती है। एसटीपी में एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन, टी का मतलब होता है टारगेटिंग और पी का मतलब होता है पोजीशनिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंटेशन के बेसिस पर डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्या मतलब है इसका सेगमेंटेशन का? पहले हम सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्योंकि मार्केट क्या है? Market is the aggregate of consumers of a given product and consumers vary in their characteristics and buying behavior. It is thus natural that many differing segments occurs within a market. जैसा हम जानते हैं मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर्स को डिफाइन करता है इन डिफरेंस ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट, और डिफरेंट कंज्यूमर्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और बाइंग बिहेवियर में वेरी करते हैं, यानी कि उनके डिफरेंशिएटेड फीचर्स होते हैं और डिफरेंशिएटेड बाइंग बिहेवियर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें मार्केट को उन पर्टिकुलर बाइंग बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? सेगमेंट्स का मतलब स्मॉल पार्ट्स में, जिसमें हर पर्टिकुलर पार्ट डिफरेंट बाइंग बिहेवियर या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कंज्यूमर की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन जो पर्टिकुलर एक सेगमेंट होगा उसमें वो सारे कंज्यूमर्स वही होंगे जो उस पर्टिकुलर फीचर को रख रहे होंगे या उसी बाइंग बिहेवियर को फॉलो कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा, सेगमेंटेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर एनी प्रोडक्ट इनटू द सेगमेंट्स विद रिलेटिवली मोर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब कंप्लीट मार्केट को हेट्रोजीनियस मार्केट में डिवाइड किया जाता है, और जो एक पर्टिकुलर हेट्रोजीनियस मार्केट होता है वो मार्केट का एक सेगमेंट कहलाता है, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में अवेलेबल होते हैं। तो हम इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन का नाम देते हैं, या दूसरे वर्ड हम कह सकते हैं सेगमेंटेशन मीन्स टू डिवाइड द मार्केट प्लेस इनटू पार्ट्स और सेगमेंट्स और सब मार्केट्स which are definable, accessible, actionable and profitable and have a growth potential. सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट प्लेस को डिफरेंट पार्ट्स या सेगमेंट्स या सब मार्केट्स में डिवाइड कर देना, जिसमें से हर पर्टिकुलर सेगमेंट अपने आप में डिफाइनेबल होता है, एसेसेबल होता है, यानी कि उसको एसेस किया जा सकता है, उसको अप्रोच किया जा सकता है, एक्शनेबल होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के एक्शंस वहां लिए जा सकते हैं, और उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ उसमें एक ग्रोथ पोटेंशियल भी अवेलेबल होता है। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। नटसेल में बात करते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, 2 पॉइंट्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। एनी मार्केट इज मेड अप ऑफ सेवरल सब मार्केट्स डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम वन अनदर बाय देयर वेरिंग नीड एंड बाइंग बिहेवियर। इसका मतलब हम किसी मार्केट को कंज्यूमर्स के डिफरेंट नीड्स और उनके डिफरेंट बाइंग बिहेवियर के बेसिस पर सेवरल सब मार्केट्स में डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, these consumers with varying need and buying behavior are put into heterogeneous groups but would be homogeneous within each segment. जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट नीड्स और बाइंग बिहेवियर होता है उनको हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में रख दिया जाता है, डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में। लेकिन हर एक पर्टिकुलर हेट्रोजीनियस ग्रुप्स के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो होमोजीनियस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस तरह से दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द सेगमेंटेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करा या सेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो किया, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस उसको मिलते हैं। तो लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन फॉर मार्केटर। द फर्स्ट वन इज
हेल्प्स डिस्टिंग्विश वन कस्टमर ग्रुप फ्रॉम अनदर विद इन आ गिवन मार्केट। क्लियर है? एक पर्टिकुलर मार्केट में जब आप एक कस्टमर ग्रुप को दूसरे कस्टमर ग्रुप से डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो उसमें सेगमेंटेशन ही वर्कआउट कर सकता है। दूसरा है इसके अंदर टारगेट मार्केट की अगर आपको प्रॉपर चॉइस करनी है, क्योंकि जो कंप्लीट मार्केट है उस कंप्लीट मार्केट में आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जो मार्केट डिवाइड कर रखा है, सेगमेंट कर रखा है, तो उसमें से हर पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करना ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उनमें से कौन कौन सी ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आपको सेलेक्ट करना है, ये टारगेट करना आसान हो जाता है सेगमेंटेशन करने के बाद। थर्ड वन इज, अगर आपको मार्केट को इफेक्टिवली टैप करना है और अपनी डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज को उसमें वर्कआउट करना है, तो सेगमेंटेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल होता है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के रिलेशन में प्रॉपर स्टडी कर सकते हो और रिसर्च कर सकते हो और उसके बेसिस पर मार्केट को इफेक्टिवली टैप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स डिवाइड द मार्केट एंड कॉन्कर देम। मार्केट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में और उसको आसानी से एनालाइज करके उस पर अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स क्रिस्टलाइज द नीड्स ऑफ द टारगेट बायर्स एंड एलिसिट मोर प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्योंकि आपने कस्टमर्स को डिफरेंट बाइंग बिहेवियर के बेसिस पर और उनकी डिफरेंट नीड्स के बेसिस पर डिवाइड किया है, तो इसका मतलब आप उस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की नीड्स को आसानी से पता कर सकते हो, बारीकी से उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो और उनसे और उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए उसी टाइप का प्रोडक्ट बनाकर उनसे एक मैक्सिमम प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स ले सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है सेगमेंटेशन का। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स डेवलप मार्केटिंग प्रोग्राम्स ऑन अ मोर प्रेडिक्टेबल बेस। प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाती है मार्केटिंग प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट की, अगर आप प्रॉपर सेगमेंटेशन को फॉलो करते हो उतना ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल बेसिस पर अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को आप डेवलप कर सकते हो, यानी कि उनके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। डेवलप मार्केटिंग ऑफर्स दैट आर मोस्ट सूटेड टू ईच ग्रुप। आप वही मार्केटिंग ऑफर्स उस ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए फोकस करते हो जो उनके लिए सबसे ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि आपको उनकी नीड और बाइंग बिहेवियर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, तो उन्हें वही मार्केटिंग ऑफर्स प्रोवाइड करते हो जो उनके अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं इसमें। हेल्प्स अचीव द स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड इन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइसिंग। ये 4 P's होती हैं मार्केटिंग के, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, एक अलग सेगमेंट के लिए अलग मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड करती है और उसमें स्पेशलाइजेशन करती है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन 4 P's, ये 4 P's डिसाइड किए जाते हैं हर सेगमेंट के लिए अलग अलग, और उसके बेसिस पर उसमें स्पेशलाइजेशन को अचीव किया जाता है और इनमें इस तरह से स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है जिससे कि जो कस्टमर ग्रुप के लिए वो बनाई जा रही हैं उससे प्रॉपर्ली वो मैच कर सके और उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग ऑफर्स को डेवलप किया जा सके, जिससे कि हर ग्रुप की नीड को आप प्रॉपर्ली मैच कर सको, मीट आउट कर सको। ओके, एडवांटेज इज मेक्स द मार्केटिंग एफर्ट मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक। क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की नीड्स को फोकस करते हुए उसमें प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हुए प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे होते हो, इसका मतलब आपके जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक भी होते हैं, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसे मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प कॉन्सेंट्रेट्स एफर्ट्स ऑन द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल सेगमेंट। जो आपने सेगमेंटेशन में मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है उसको आप प्रॉपर्ली क्या करते हो, स्टडी करते हो और ये देखते हो इन उन सारे सेगमेंट्स में से ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो मोस्ट प्रोडक्टिव है और प्रॉफिटेबल है, और उसी पर अपने एफर्ट्स को आप कॉन्सेंट्रेट करते हो। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स स्पॉट द लेस सेटिस्फाइड सेगमेंट एंड सक्सीड्स बाय सेटिस्फाइंग सच सेगमेंट। अब आपने क्या करा, डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद आप ये देखते हो ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिसमें कस्टमर्स की नीड लेस सेटिस्फाइड हैं, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को कैटेगराइज करके उसको सेलेक्ट करके आप उसी के अकॉर्डिंग
प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हो जिससे कि उस लेस सेटिस्फाइड सेगमेंट को मैक्सिमम सेटिस्फाइड सेगमेंट में कन्वर्ट कर सको और सक्सेस को गेन कर सको। एंड द लास्ट वन इज ब्रिंग्स बेनिफिट्स नॉट ओनली टू द मार्केटर्स बट टू द कंज्यूमर्स एज वेल। इसका मतलब इसका बेनिफिट मार्केटर्स को तो होता ही होता है, इसके साथ साथ कंज्यूमर्स को भी इसका बेनिफिट होता है। कंज्यूमर्स को क्यों? क्योंकि उनकी नीड्स मीट होते चली जाती हैं। और कंज्यूमर और मार्केटर्स को क्यों? क्योंकि उनको वो सेगमेंट्स मिल जाते हैं जहां से वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट सेगमेंटेशन मार्केटर को तो बेनिफिट प्रोवाइड करता ही करता है, इसके साथ साथ कस्टमर्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द टास्क इन्वॉल्व्ड इन सेगमेंटेशन। यानी कि हम उन पर्टिकुलर टास्क को यहां स्टडी करेंगे जो सेगमेंटेशन के टाइम पर फॉलो की जाती हैं। हमने कहा कि मार्केट को हमने डिफरेंट कस्टमर ग्रुप के बेसिस पर डिवाइड कर दिया और सेगमेंटेशन हो गया। नो, दिस इज नॉट द कंप्लीट सेगमेंटेशन प्रोसेस। एक कस्टमर ग्रुप और दूसरे कस्टमर ग्रुप को डिफरेंशिएट करने की प्रोसेस या आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन नहीं कहते हैं। इसके साथ साथ हमें और भी टास्क को फॉलो करना पड़ता है। क्या क्या वो टास्क है, एक बार हम इस पर पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। द फर्स्ट इज assessing the differences between one customer group and the other in terms of their needs and buying behavior। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर एक कस्टमर ग्रुप और अदर कस्टमर ग्रुप्स के नीड्स और बाइंग बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंसेस अवेलेबल हैं। पहले हमें उन डिफरेंसेस को एसेस करना होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, फाइंडिंग आउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन दैट बेसिस द कंज्यूमर कैन बी टैग्ड ऑन टू अ स्पेसिफाइड सेगमेंट। अब हमें वो पर्टिकुलर बेस सर्च करना होता है जिसको फॉलो करते हुए हम मार्केट में कस्टमर ग्रुप्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन भी हो सकता है, कंज्यूमर्स के फीचर्स के बेसिस पर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी हो सकता है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन भी हो सकता है, बेनिफिट सेगमेंटेशन भी हो सकता है, लॉयल्टी बेस्ड सेगमेंटेशन भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन भी हो सकता है। तो हमें देखना है वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पर हम कंप्लीट मार्केट को सेगमेंट करना चाहते हैं। क्लियर? पहले और दूसरे पॉइंट को फोकस करते हुए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को सुटेबल सेगमेंट्स में डिसएग्रीगेट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब मैंने सेगमेंट्स में डिसएग्रीगेट कर दिया है। सेगमेंट्स में डिसएग्रीगेट करने के बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि सेपरेट मार्केटिंग मिक्स डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए सेपरेटली फॉर्मुलेट किए जा सकें। जितने भी सेगमेंट्स आपने बनाए हैं हर सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्केटिंग मिक्स को एनालाइज करते हो कि क्या हर सेगमेंट में डिफरेंट और सेपरेट मार्केटिंग मिक्स को फॉलो किया जा सकता है। अगर हाँ तो वो सेगमेंट आगे बढ़ाया जाता है, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दिया जाता है। Next one is finding out which segment will be particularly happy with the offering of the firm and therefore be considered as the natural targets of the firm। अब ये देखा जाता है कि ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हैं और उसके कस्टमर्स कंपनी की पॉलिसी से या कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोडक्ट से हैप्पी रहेंगे। तब तो उनको टारगेट सेगमेंट्स की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, अदरवाइज उनको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग द लाइकली लेवल्स ऑफ परचेज ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट। ये देखा जाता है कि हर सेगमेंट की परचेजिंग कितनी रहेगी, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। यानी कि अगर प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है उन सेगमेंट्स में तो ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक उन सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, इसको एस्टिमेट किया जाता है। और लास्ट में सेलेक्टिंग दो सेगमेंट्स विच ऑफर हाई पोटेंशियल, उन्हीं सेगमेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिनका पोटेंशियल हायर लेवल तक होता है या जो हायर पोटेंशियल को ऑफर करती हैं। ओके, थैंक यू।